बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ चना दाल से बनने वाली मज़ेदार सी हलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अपनी इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि अगर वक्त कम हो तो कैसे झटपट से हम ये मज़ेदार सी हलीम घर में मिनटों में तैयार कर सकते हैं। अपनी रेसिपी में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन सी बातें हैं कि जिनको हम अप्लाई करेंगे जिससे हमारी हलीम बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। चना दाल की हलीम बनाने के लिए एक कढ़ाई में हमने 1 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल की मिकदार हमने आम सालन की निस्बत ज़्यादा रखनी है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो इसमें हमने एक बड़े साइज की प्याज ऐड करनी है जिसको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। 5 से 6 मिनट तक प्याजों को ऑयल में फ्राई करना है। प्याज़ों को हमने ऑयल में इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो जाए। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से हिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को प्याज़ों के साथ फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही अदरक और लहसुन फ्राई हों इसमें हमने 2 अदद बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 से 3 दालचीनी की छोटी छोटी स्टिक्स और 5 अदद लौंग ऐड करने हैं। ये तमाम साबुत मसाले चिकन की स्मेल को ख़त्म करेंगे और हलीम में एक ज़बरदस्त सा टेस्ट लाएंगे। जैसे ही अदरक और लहसुन फ्राई हों इसमें हमने एक बड़े साइज का टमाटर ऐड करना है। 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हमने 1 टेबलस्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से इन सारे मसालों को प्याजों में मिक्स करना है और 5 से 6 मिनट तक प्याजों और टमाटरों को पकाना है। प्याजों और टमाटर को इतना पकाना है कि ये घुलकर मिक्स हो जाएं और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि हमारा मसाला नीचे लगे ना। 6 मिनट गुजर चुके हैं और मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो चुके हैं। जैसे ही मसाला रेडी हो इसमें हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड करना है। चिकन को हमने पानी की मदद से अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया था। चिकन को हमने मसाले में मिक्स करते हुए 8 से 10 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है। आप भी मेरी आज की चना दाल से बनने वाली हलीम की इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी जब इसको एक बार बनाएंगे तो ये आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसको बार बार जरूर बनाएंगे। चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ मसाले का एक्स्ट्रा ऑयल हमने एक बर्तन में निकाल लेना है। इस ऑयल को हम बाद में हलीम के ऊपर ऐड करेंगे। क्योंकि ये ऑयल बाद में हमें हलीम के ऊपर बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा इसलिए हमने ये ऑयल निकाल कर हलीम के ऊपर ऐड करना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन मसाले में फ्राई होकर रेडी हो चुका है। जैसे ही चिकन फ्राई हो इसमें हमने 1.5 प्याली चने की दाल ऐड कर देनी है। चने की दाल को हमने 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही हमने इसमें 2 से 2.5 मग नीम गर्म पानी ऐड कर देना है। नीम गर्म पानी ऐड करने से दाल बहुत ही जल्दी गलकर सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप हलीम की इस रेसिपी को पतीले के बजाय प्रेशर में भी बना सकते हैं। प्रेशर में ये बहुत जल्दी बन जाएगी। प्रेशर में हलीम बनाते हुए अपने पानी की मिकदार इस पानी से हाफ रखनी है क्योंकि प्रेशर में ये बहुत जल्दी गल जाएगी। ढक्कन की मदद से इसको कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल करना है। 35 मिनट गुजर चुके हैं और दाल बॉईल होकर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। चम्मच की मदद से एक बार दाल को मिक्स करना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा कर लेना है। जैसे ही दाल ठंडी हो इसको हमने इस तरीके के साथ चम्मच की मदद से एक जूसर वाले जग में ऐड कर देना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके इसको ग्राइंड कर लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम चने की दाल को जूसर के जग में डालकर ग्राइंड कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे इसके पानी को चम्मच की मदद से हिलाते हुए ड्राई करना है।
اور لاسٹ پر 1/4 ٹیبل اسپون روسٹ کیا ہوا پسا ہوا زیرہ ایڈ کرنا ہے، 1/4 ٹیبل اسپون پسی ہوئی کالی مرچ ایڈ کرنی ہے، 1/4 ٹیبل اسپون پسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے۔ چمچ کی مدد سے اس کو حلیم میں مکس کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلیم کا پانی ماشاءاللہ سے کافی ڈرائی ہو چکا ہے۔ حلیم کو ہم نے تھوڑا سا پتلا ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ جب ٹھنڈی ہوگی تو یہ مزید گاڑھی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ سے کتنے زبردست سے کلر اور لک میں حلیم بن کر بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ اب اس میں ہم نے 3 سے 4 عدد باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ایڈ کرنی ہے، تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ایڈ کرنا ہے، باریک کٹی ہوئی ادرک ایڈ کرنی ہے اور چولہے کی فلیم کو آف کر دینا ہے۔ حلیم کو اب ہم ایک برتن میں نکالتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے کتنے زبردست سے کلر میں حلیم بن کر ریڈی ہو چکی ہے۔ حلیم کے اوپر اس طریقے کے ساتھ ہم نے آئل ایڈ کرنا ہے جو ہم نے مسالے سے نکالا تھا، تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ایڈ کرنی ہے، ادرک ایڈ کرنی ہے، 1 عدد لیمن اس طریقے کے ساتھ کاٹ کر حلیم کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ایڈ کرنا ہے۔ لیجیے ہماری مزیدار سی چنا دال کی حلیم بن کر بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی چنا دال کی حلیم کی یہ ریسپی کیسی لگی، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے گا۔ میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔